मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो ये आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, आपके रिलेशनशिप सारी चीज़ों पे असर डालेगी। बिल्कुल। तो ऐसा होता है कि फिजिकल हेल्थ में आपको फीवर आया तो आपको पता चल गया कि आपको फीवर आया है, आपको डॉक्टर के पास जाना है या आपको मेडिसिन लेना है। बिल्कुल। लेकिन मेंटल हेल्थ में आपको ऐसा पता नहीं चलता है। साइकोलॉजिस्ट वर्सेस साइकेट्रिस्ट, इनमें डिफरेंस क्या है? जी, देखिए साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं। साइकोलॉजिस्ट आर कंसर्न तो वो प्रैक्टिशनर है, मतलब दे ट्रीट थ्रू थेरेपीज, वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति है इमोशनल ओवरवेलमिंग फील कर रहा है, तो वो तुरंत 2-3 कदम कौन से उठा सकता है? यदि आपके पास ऐसा कोई इंसान है जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो तो पहले तो बिल्कुल। बताइए किसी को। इन केस वो चीज़ पॉसिबल नहीं है तो जर्नलिंग हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप बिल्कुल। लिखिए। तो जब आप उसको वो इमोशन को आप प्रोसेस कीजिए। उसके अलावा ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट है जिनकी जर्नी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से मेंटल वेलनेस स्पेस तक काफी मीनिंगफुल रही है। पूजा पांडे, जिन्होंने HDFC, TCS, IPCA और एस्पायर लाइफस्टाइल जैसी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है। इसके साथ ही इन्होंने साइकोलॉजी में पढ़ाई की है और NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग में सर्टिफिकेशन भी हासिल किया है। मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत फ्री साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से की, जहां उन्होंने हजारों लोगों को बिना किसी शुल्क के सपोर्ट दिया। इसी अनुभव को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने लिसनिंग रूम काउंसलिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेंटल हेल्थ की जागरूकता पहुंचाना और उन्हें अपनी इमोशनल वेलबीइंग को गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित करना है। इनका विजन बहुत सरल है, लोग मानसिक रूप से स्वस्थ हो, ज्यादा प्रोडक्टिव हो और मिलकर एक बेहतर समाज और एक बेहतर दुनिया का निर्माण करें। पूजा 2 किताबों की लेखिका भी है। एक फिक्शन बुक लव्स अनफोर्सिन चॉइसेस जो अमेजॉन पर बेस्ट सेलर रही है, और दूसरी एक नॉन फिक्शन किताब है जो इमोशनल हेल्थ पर आधारित है। इनका प्लेटफॉर्म लिसनर्स ओनली फॉर यू भी इसी सोच को दर्शाता है कि हर इंसान को एक ऐसी जगह मिले जहां उसे सच में सुना जाए। आज के इस एपिसोड में हम इनकी जर्नी, इनके अनुभव और मेंटल हेल्थ को लेकर इनके नजरिए को समझेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं पूजा पांडे जी का। जो पहला सवाल है कि आजकल जो मेंटल हेल्थ है वो टॉपिक बहुत कॉन्फिडेंशियल है और ज्यादा चर्चे में है, तो उसमें भी जो ग्राउंड रियलिटी है, जो लोग सोचते हैं और खुलकर बात नहीं करते, वो क्यों है? देखिए ये जो मेंटल हेल्थ टॉपिक है आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलना चाहिए कि इस बारे में बात तो काफ़ी हो रही है। कोविड के बाद से काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट बिल्कुल। करने की कोशिश की है सरकार ने। लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाते। पहली चीज़ है कि उनको पता ही नहीं होता है कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है भी तो वो डिस्कस नहीं कर पाते क्योंकि उनको कहीं न कहीं झिझक होती है कि शायद मेरी प्रॉब्लम कोई समझेगा नहीं, या फिर मतलब मुझे कोई पागल ना समझे कि मुझे जो सिम्पटम्स हो रहे हैं, मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है, कहीं वो ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मतलब यूनिक है, कुछ डिफरेंट है, तो लोग मुझे मतलब गलत ना समझे। अलग नजरिए कई से बार ना हम मतलब फियर ऑफ जजमेंट भी होता है कि मैं कुछ और बताना चाह रही हूँ या बताना चाह रहा हूँ और सामने वाला कुछ और समझ रहा है। फिर हम अपनी फैमिली को स्ट्रेस नहीं देना चाहते, कभी सोचते कि शायद पापा मम्मी को बताएंगे, पेरेंट्स को बताएंगे तो उनको टेंशन होगी। तो ये सारे जो कारण हैं, तो जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले तो अवेयरनेस नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम है, और जब पता चलता है, थोड़ा कुछ रियलाइजेशन उनको होता है कि ऐसी कोई प्रॉब्लम है भी, तो वो फियर ऑफ जजमेंट के कारण नहीं बताते, या दूसरे क्या सोचते रहेंगे सोचते हैं, बिल्कुल। और या फिर उनको ऐसा लगता है कि कहीं मुझे कमजोर ना समझा जाए कि अरे इतनी छोटी सी बात को मैंने इतना मतलब इस तरीके से सीरियसली ले लिया, तो लोग मुझे बोलेंगे कि क्या, अरे तू लड़का है तो क्या, देखो इतनी सी बात बुरी लग गई, देखो कैसे रोना आ गया। मतलब ये सारी चीजें भी हमारे समाज में बहुत ज्यादा है। तो ये कारण है जिसके कारण लोग इस पे बहुत ज्यादा खुल के बात नहीं कर पाते। वो एक टैबू है, एक स्टिग्मा है मेंटल हेल्थ को लेकर इंडिया में। बिल्कुल। बट अभी थोड़ा काम चालू हुआ है, इसमें सरकार ने किया है, और उम्मीद है कि जल्दी बिल्कुल। काफी। और जैसे कि हमने देखा है एज अ सिंपल लैंग्वेज में मेंटल हेल्थ क्या है? बेसिकली इसमें यही होता है कि हम क्या सोचते हैं, हम कैसा फील करते हैं, हम कैसा रिएक्ट करते हैं। तो ये जो चीज है ये आपकी मेंटल हेल्थ को बताती है। यदि आप इरिटेशन हो रहा है आपको छोटी छोटी बातों पे,
आपको छोटी छोटी बातों पे रोना आ रहा है, आपको लो फील हो रहा है, आपको कुछ मतलब करने का मन नहीं कर रहा है, आपको ज्यादा सोने का मन कर रहा है या आप कम सो रहे हो, बिल्कुल। या आपकी कोई भी जो मतलब रूटीन लाइफ है, लाइफ जो है वो कहीं से भी उसमें असर आ रहा है, तो मतलब है कि आपको कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू हो रहे हैं, और ये बिल्कुल। काफी समय, लंबे समय तक चल रहा है। एक आध दिन कभी होता है कि हमें लो फील हो रहा हो, हमारा मूड अपसेट हो बिल्कुल। किसी बात को लेके, और फिर हम अगले दिन 2 दिन बाद ठीक हो गए, बट यदि वो चीज हम्म, कंसिस्टेंटली चलती रहती है बिल्कुल। तो देन मतलब वो मेंटल हेल्थ इशू है और बिल्कुल। उसको आपको एड्रेस करना जरूरी है। और यह फिजिकल हेल्थ जैसे ही इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल, इनफैक्ट मैं बोलूँगी कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि आप मेंटल हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो ये आपकी फिजिकल हेल्थ, आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, आपके रिलेशनशिप, सारी चीज़ों पे असर डालेगी। बिल्कुल। तो दो कि ऐसा होता है कि फिजिकल हेल्थ में आपको फीवर आया तो आपको पता चल गया कि आपको फीवर आया है, आपको डॉक्टर के पास जाना है या आपको मेडिसिन लेना है, बिल्कुल। लेकिन मेंटल हेल्थ में आपको ऐसा पता नहीं चलता है। तो बिल्कुल। वो इसलिए हम बोलते हैं कि अवेयरनेस क्रिएट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप मान लीजिए कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, आप फोकस नहीं हो, आप ठीक से आपकी नींद नहीं हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको दूसरे फिजिकल हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं, जैसे कि आप बीपी मान सकते हैं, आप आपको हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता Yes. है, स्ट्रेस के कारण आपको हार्ट में भी इशू हो बिल्कुल। सकता है, तो बहुत सारी ऐसे हेल्थ इश्यूज भी हम्म। आते हैं यदि आप मेंटली फिट नहीं हो तो। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको मेंटल हेल्थ इशू कुछ भी है तो आप उसको एड्रेस करें, और साथ ही जैसे मैंने बताया कि फाइनेंशियल हेल्थ पे भी असर पड़ता है। आप बिल्कुल। ज़्यादा बीमार पड़ जाएंगे, मेंटली प्रॉब्लम है आपको, फिर फिजिकली प्रॉब्लम है, तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो बिल्कुल। आपके फाइनेंसिस में तो फर्क पड़ेगा ही। तो इट्स बेटर कि आपको ऐसा कोई भी इशू है तो आप उसको एड्रेस कीजिए। तो अगर किसी को मेंटल इश्यूज है तो पता कैसे चलेगा कि उसको लक्षण है, क्योंकि वो बीमारी है, पता कैसे चलेगा? जी, देखिए जनरली सबके सिम्पटम्स अलग-अलग होते हैं और ये बहुत वास्ट टॉपिक है, तो मैं जनरलाइज्ड आपको मतलब एक कुछ बता सकती हाँ, हूँ। हाँ। उसमें ऐसा रहता है कि आप पहली चीज़ है कि आपको लो फील होता है, मतलब आपका मूड खराब रहता है, कुछ बिल्कुल। अच्छा नहीं लगता है। फिर आप कई बार मतलब जैसे सोशलाइज़ होते हो लोगों के साथ, अचानक से आपको विथड्रॉल सिम्पटम्स आने लगते हैं, मतलब बिल्कुल। आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मुझे खालीपन। कहीं नहीं जाना, एक एम्प्टीनेस फील होना। फिर उसके बाद आपकी जैसे मैंने बताया कि नींद में फ़र्क पड़ जाता है, आपको नींद बिल्कुल। नहीं आती है या ज़्यादा आती है। फिर एपेटाइट में भी फ़र्क पड़ता है, आपकी भूख कम-ज़्यादा हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें जब आपकी बहुत कंसिस्टेंटली होने लगे, मतलब आप ये मान के चलिए कि 2 से 3 हफ्ते तक यदि आपको ये महसूस हो रहा है कि ऐसी कोई इश्यू, मतलब आप ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, आपको इरिटेशन हो रहा है, आपको गुस्सा आ रहा है, आप मतलब फोकस नहीं कर पा रहे हैं कहीं पे भी, तो इसका मतलब है कि आपको कोई मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू बिल्कुल। है और अब आपको किसी एक्सपर्ट की मतलब हेल्प लेने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अगर हम मान ले कि इसमें जो सामान्य तनाव है, यानी कि जो ट्रेस है, नॉर्मल ट्रेस, और उसमें जो डेप्थुअल जो गंभीर समस्या है, उसमें अंतर कैसे समझते हैं? देखिए, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि क्या होता है कि कभी-कभी हमारा मूड खराब है, मतलब आज मान लीजिए मैं ट्रेन में गई, मेरी किसी से लड़ाई हो गई, तो लड़ाई थोड़ा-सा झगड़ा। मूड अपसेट हो गया कि यार बिल्कुल। दिमाग खराब कर दिया। बट ऑफ़िस गए, ऑफ़िस में मैंने कुछ अच्छा काम किया, मुझे एप्रिसिएशन मिल गया, सेलिब्रेशन हो गया, मैं भूल गई वो चीज़ कि मेरे साथ बिल्कुल। ट्रेन में क्या हुआ था। तो वो थोड़ी देर के लिए मूड अपसेट हुआ, देन आई एम ओके, मतलब मैं फिर मेरा मूड नॉर्मल हो गया। बट जब ये चीज़ आपको कोई ऐसी चीज़ें डिस्टर्ब करती है और वो आपको लंबे समय तक डिस्टर्ब करती रहती है और आपकी रूटीन लाइफ भी जब इम्पैक्ट करने लगती है, जैसे मैंने आपको अभी भी बोला कि सोना नहीं होता, खाना नहीं होता, नींद ज़्यादा आना, तो ये सारी चीज़ें जो है ये जब 2 से 3 हफ्ते तक कंटिन्यूअसली चलने लगे तो आप समझ जाइए कि आपको इसको एड्रेस करना है। और नॉर्मल स्ट्रेस ऐसा होता है कि कभी आज किसी ने डाँट दिया तो बुरा लग गया, किसी से थोड़ी लड़ाई हो गई या किसी वर्क प्रेशर हो गया या किसी काम का, घर के काम का कोई प्रेशर हो गया, तो वो फिर जब हो जाता है काम तो वो प्रेशर चला जाता है, बट ये चीज़ जाती नहीं है। जब यदि आपको मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यू है तो ये जो प्रॉब्लम है ये इजीली जाती नहीं है, लंबे समय तक चलती है, तो फिर आपको उस पे ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है। पर यही एक जवाब है उसमें, पर सवाल ये है कि उस पे मदद कब लेना ज़रूरी है? क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं और मदद चाहिए, फिर भी नहीं मिलती, ऐसा मतलब
कुछ होता है? जी, देखिए मैंने जैसे आपको बताया कि अवेयरनेस की बहुत कमी है अभी भी, काम बिल्कुल। हो रहा है इस पे हम्म, मेंटल हेल्थ पे, मतलब गवर्नमेंट के काफ़ी सारे हम्म, इनिशिएटिव्स हैं, बट स्टिल अभी भी लोगों को टियर 2, टियर 3 जो सिटीज़ हैं, काफ़ी लोग इसके बारे में मतलब अवेयर नहीं है। तो सबसे बिल्कुल। पहली चीज़ है कि अवेयरनेस क्रिएट होना ज़रूरी है कि लोगों को पता हो कि भई ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो सिर्फ़ गूगल ही हमारी हेल्प नहीं करेगा, या गूगल पे आप आइडेंटिफ़ाई नहीं कर सकते हो, बिल्कुल। आपको किसी के साथ इसको शेयर करना ज़रूरी है और किसी एक्सपर्ट की राय लेना आपके लिए हम्म। ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये हो जाती है। दूसरी चीज़ ये होती है कि आप जैसे मैंने आपको बताया कि 2 से 3 महीने यदि ये चीज़ कंटिन्यूअसली हो रही है, बिल्कुल। तो फिर आपको हेल्प लेना ज़रूरी है ही, क्योंकि फिर ये चीज़ आपको मतलब ज़्यादा बीमार कर सकती है। हम्म। यदि आपने सिंपल सी बात है कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई है, आप उसका जितना जल्दी सॉल्यूशन निकालोगे बिल्कुल। उतनी जल्दी वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। आप उस चीज़ को मतलब हम्म। रखोगे तो वो प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। आज आपको हो सकता है कि बिल्कुल। ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है, आगे जाके आपको पैनिक अटैक्स आने लगे, आगे जाके आपको ये दोनों चीज़ें होने लगी, आपको डिप्रेशन आने लगे, तो वो बीमारी जो है वो बढ़ती ही जाएगी। इसलिए हेल्प लेना 2-3 हफ्ते बिल्कुल। से ज़्यादा हुआ तो आपको हेल्प लेना ज़रूरी है। किसी एक्सपर्ट की राय बिल्कुल। लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक थोड़ा डिफरेंट सवाल है, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट वर्सेस साइकेट्रिस्ट, ये क्या है? ये कंफ्यूजन है बहुत, इनमें डिफरेंस क्या है? जी, देखिए साइकियाट्रिस्ट जो होते हैं वो मेडिकल प्रोफ़ेशनल्स होते हैं। ओके। वो अपने उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की होती है। हम्म। एमबीबीएस के बाद वो साइकोलॉजी में वो अपना स्पेशलाइज़ेशन यस। करते हैं, एंड दे आर मतलब प्रोफ़ेशन, प्रोफेशन। दे आर डॉक्टर, दे आर डॉक्टर्स। प्रोफ़ेशनल्स। सो उनके जो ट्रीटमेंट्स होते हैं, वो जब कोई पेशेंट ऐसा उनके पास जाता है, तो वो उनको मेडिसिन्स के थ्रू ट्रीट करते हैं। ओके। मेडिसिन प्रिस्क्राइब यस, कर यस, सकते हैं, यस। दे आर ऑथराइज्ड टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स। हाउएवर एज फार एज साइकोलॉजिस्ट आर साइकोलॉजिस्ट। कंसर्न, सो वो प्रैक्टिशनर है, मतलब दे ट्रीट थ्रू थेरेपीज, थेरेपिस्ट। सेशंस। सेशंस के थ्रू, बातचीत के जरिए वो बिल्कुल। मतलब लोगों को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, बट वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते। साइकाइट और कई बार ऐसी चीजें होती है, कोई प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जहाँ पे दोनों की जरूरत पड़ती है, बिल्कुल। मेडिसिन की भी जरूरत पड़ती है और एक साइकोलॉजिस्ट की भी जरूरत पड़ती है। बेसिकली उनमें अंतर क्या है? कुछ अंतर जैसे मैंने आपको सिमिलरिटीज बताया या? कि नहीं, अंतर तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो मेडिकल प्रोफेशनल्स होते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। साइकोलॉजिस्ट मेडिकल प्रोफेशनल्स हम्म। नहीं होते, वो ऑथराइज नहीं होते हैं कि वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकें। साइकाइट्रिस्ट के पास वो मतलब वो डिग्री बिल्कुल, होती है बिल्कुल। कि वो उनको मेडिसिन प्रिस्क्राइब प्रिस्क्राइब कर कर सके। सके। उसके अलावा मतलब साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो थेरेपीज के थ्रू ट्रीट करते हैं, बिल्कुल। और सेशंस के सीबीटी ऐसे बहुत सारे अलग अलग ओके। थेरेपीज हैं, उसके थ्रू वो उसके थ्रू। बिल्कुल। ट्रीटमेंट देते हैं। जी। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जो परिवार है और सपोर्ट सिस्टम, जैसे हम्म। कि क्या होता है कि अगर किसी को मेंटल हेल्थ है और उसे दिक्कत हो रही है, वो मदद लेने चाहता है, पर परिवार में मतलब लोग या अपने परिवार फैमिली वो समस्या को हल कैसे कर सकते हो, मदद कैसे कर सकते देखिए, मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ कि कई बार ऐसा सबसे इमीडिएट हेल्प तो आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स ही होते हैं। हो एज ए? तो पहली चीज़ है कि आपको शेयर करना है, आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो फर्स्ट स्टेप है हीलिंग का, यस। जो फर्स्ट स्टेप है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, आपको कोई भी प्रॉब्लम यदि सॉल्व करनी है, तो सबसे बिल्कुल। पहले तो आप किसी से बात करें। आप किसी को बताएं कि आपको प्रॉब्लम क्या है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं। लेकिन अपन ने शुरुआत में बात करी कि हम शेयर नहीं कर पाते क्योंकि बिल्कुल। हमें डर होता है कहीं ना कहीं, या फिर झिझक के कारण हम शेयर नहीं कर पाते। तो कोई आपका दोस्त कोई ऐसा हो जिससे आप शेयर करें, बिल्कुल। नहीं है तो फिर आप ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं आज की डेट में ऑनलाइन, हम भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे आप मतलब अपनी फीलिंग्स को शेयर कर बिल्कुल। सकते हैं और आपको वो प्रॉपर गाइडेंस आपको देंगे। ये मैं मतलब एक बिल्कुल। स्टेप बता रही हूँ आपको, जो फर्स्ट है शेयर करने का। सेकंड स्टेप इसमें ये है कि यदि फैमिली में कोई समझ रहा है आपको, और फैमिली कैसे सपोर्ट कर सकती है, कि पहली चीज़ है कि आप उसको सुनो। यदि आपको कोई प्रॉब्लम बता रहे हैं, सपोज मैं आपसे बोल रही हूँ कि यार आज मुझे बहुत रोना आ रहा है, तो आपने मुझे बोल दिया अरे क्या देखो तू तो रोंदी है, तू तो जब देखो रोती बिल्कुल। रहती है, देखो तो जब देखो रोना आता रहता है, मतलब ऐसा कुछ आप समझते नहीं कमेंट, है। ऐसा कुछ कमेंट आप, मैं बोली मेरा आज मूड खराब है, अरे तो ये तुम्हारा तो हमेशा ही मूड खराब रहता है। हाँ तो ठीक है ना, अभी बिल्कुल। ठीक हो जाएगा, उसमें क्या है। हम ऐसे कई बार या तो करते खराब है हैं। तो ठीक हो जाएगा, थोड़ी देर सो ले, थोड़ी देर खा ले, कुछ कर ले, ऐसा कुछ भी सजेशन हम दे देते हैं। लेकिन जब कोई ऐसा बोलता है तो आप थोड़ा सा उसको सुनो,
सुनना बहुत जरूरी है। हम सुनते नहीं, हाँ, कभी कभार नेगलेक्ट हो जाता है। इसलिए हमने नाम भी रखा लिसनर्स ओनली फॉर यू। हम सुनने के लिए ही बैठे हैं, बिल्कुल। हम सुनेंगे आपकी बात। तो आप मतलब सुनिए कि उसको प्रॉब्लम क्या है, और सुनने के बाद आप जजमेंट पास मत कीजिए कि अरे ये तो होता है, कोई बात नहीं, चलेगा। मतलब आपको जो समझाने का जो आपका तरीका, ऑब्वियसली आप एक्सपर्ट नहीं हो, बट ये कि हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, कोई डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं या बात करते हैं, या कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हो तो आप करो। बट एक्चुअली जब मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो फिर किसी एक्सपर्ट की राय लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप खुद उसको ट्रीट करने का ना सोचे। हाँ, लेकिन आप शेयर करते हो तो आपका मन जरूर हल्का होता है कि यार मैंने किसी से अपने मन की बात कह दी, और शायद इतनी गलत भी मतलब ये चीज नहीं थी। और जब आप दूसरों से शेयर करते हो तो आपको कई बार पर्सपेक्टिव भी दूसरे का पता चलता है। कि आपने मुझे बोला कि जाओ पानी लेकर आओ, ठीक है, और मुझे लगा अरे वाह, ये मुझे ऐसे कैसे ऑर्डर कर रहे हैं कि पानी लेकर आओ, लेकिन आपने बोला अरे नहीं, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, मैं नहीं जा सकता था, इसलिए मैंने तुमको बोल दिया। तो अच्छा ठीक है, मतलब वहीं पे आपने जब बात की, मैंने बताया कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी और आपने मुझे वो एग्जाम, तो लगा कि नहीं यार ठीक है। तो ऐसा ही होता है। तो आप पहले शेयर करो और उनको सुनो, उनकी पूरी बातों को सुनो, और आप अपना जजमेंट पास मत करो बिल्कुल उनको कि मतलब क्योंकि बड़ी समस्या भी हो सकती है। हाँ, तो आप जजमेंट अपना पास मत करो, और उसके बाद उनको सजेशन दो कि भाई आप किसी मतलब एक्सपर्ट की इसमें राय लो, किसी से कनेक्ट करो। आप मतलब कोई साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को कनेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा फिर आप उनके साथ टाइम स्पेंड करो। आप यदि उनको कहीं घुमाने लेके जा सकते हो तो आप घुमाने लेके जाइए। आप उनको मतलब जो भी है, उनका जो माइंड है, यदि वो बैठ के कुछ सोच रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कीजिए, थोड़ा उनको दूसरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए, तो वो थोड़ा बेटर महसूस करेंगे। एब्सोल्युटली। अभी आगे जाते हैं, जैसे कि भारत की वास्तविक स्थिति यानी कि इंडिया रियलिटी चेक, तो उसमें जो आपका अनुभव है, वो अनुभव के हिसाब से भारत में जो मेंटल हेल्थ है उसको लेकर सबसे बड़ी समस्या क्या है? उसमें अवेयरनेस, स्टिग्मा या कुछ एक्सेप्टेंस, उसमें क्या आता है? ये तीनों चीजें आती है, तीनों ही है। सबसे पहली बात तो स्टिग्मा है, टैबू है ये, कि लोग बोलेंगे कि मुझे पागल समझेंगे यदि मैंने कुछ बोला, तो एक पागलपन की निशानी मानी जाती है। आपने यदि ये बोला कि मैं कोई साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ या साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर रहा हूँ, तो लोग क्या बोलेंगे, लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। बिल्कुल। ये एक इवन इनफैक्ट टियर 1 सिटीज में भी ये हाल है। सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि टियर 2 टियर 3 सिटीज में भी आज भी बहुत सारी जगह पे लोग इस चीज को मतलब इम्पोर्टेंट नहीं बता पाते। तो जैसे मैंने बताया कि तीनों चीजें ही मतलब है, एक्सेप्ट भी नहीं करते लोग कि हमें प्रॉब्लम है। पहली चीज तो नॉर्मल है, और उसके बाद वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। दूसरी चीज है कि अवेयरनेस की कमी तो है ही, कि लोगों को पता ही नहीं है। और स्टिग्मा, मैंने आपको जैसे बोला कि लोग यही सोचते हैं कि ये पागलपन की निशानी है, ये मतलब इसको शायद इसका दिमाग खराब हो गया, इसलिए ये साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जा रहा है। तो ये तीनों ही मतलब एक चैलेंज है, हम ये कह सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं जो डेटा है और कैप, उसमें जो यानी कि जो क्रेडिबिलिटी सेक्शन है, अगर जो आंकड़ों की बात करें तो भारत और दुनिया में जो मेंटल जो हेल्थ है वो कितना बड़ा मुद्दा है? जी, अभी मतलब डेटा के हिसाब से यदि मैं बात करूं तो एज पर WHO हर 8 में से 1 इंसान को मेंटल हेल्थ इशू है, ठीक है। और यदि हम प्रोफेशनल्स की बात करें, मैं साइकाइट्रिस्ट की बात करती हूँ क्योंकि WHO ने साइकाइट्रिस्ट का डेटा दिया हुआ है। तो आप मान 1 लाख लोगों में 0.75 साइकाइट्रिस्ट अवेलेबल है, मतलब एक साइकाइट्रिस्ट भी अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल। तो आप समझिए कि मतलब क्या सिचुएशन है। तो जब मतलब 8 में से 1 को मतलब साइकोलॉजिकल इशू है या मेंटल हेल्थ इशू है, और उसमें एक साइकाइट्रिस्ट भी अवेलेबल नहीं है, तो ये बहुत मतलब कंसर्निंग है हमारे लिए, इंडिया के लिए, मतलब पूरी कंट्री के लिए। ये काफी मतलब विचारणीय विषय है ना। तो ये चीज होगी। दूसरी चीज ये है कि अभी जब से सोशल मीडिया आया है, तो और ज्यादा इसकी जो मतलब, मैं ये नहीं बोल रही, सोशल मीडिया एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप उससे मतलब एक आपको प्लेटफॉर्म मिला है, आप मतलब उसको किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके ऊपर है। तो उसके कारण भी बहुत ज्यादा मतलब मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज आने लगे, बच्चों के अंदर एग्रेशन आ रहा है, कंपैरिजन आ जाता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो है
उसके कारण मेंटल हेल्थ इशू जो मतलब रिलेटेड डिसऑर्डर्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं इंडिया में, और ये कंसर्निंग है। यदि हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये आगे तो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। दूसरी चीज ये कि ये सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है वो यंगस्टर्स को है। अभी की जो हाँ युवा जो पीढ़ी हाँ है, अभी युवा पीढ़ी को सबसे ज्यादा मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है। सुसाइड के केसेस आपने सुने क्यों होंगे कि ऐसा कितने क्यों बढ़ होता रहे है? हैं। क्योंकि युवा ही क्यों टारगेट होते हैं मोस्टली ये जैसे सब कि मैंने चीजें? आपको बताया कि अभी सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। आप वो सोशल मीडिया का जो यूज कर रहे हो, जिस तरीके से आप उसको आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, आप सही ट्रैक पे नहीं जा रहे हो। आप उसका मतलब पूरे टाइम स्क्रॉल करते रहना, जो मतलब आपका कंपैरिजन करना, कंपैरिजन, यस, लाइक्स के लिए वेट करना। कंपेयर, आपने एक फोटो डाली और आपको यदि 10 लाइक नहीं मिली, और वहीं आपके फ्रेंड जेलसीज। ने डाला, उसको 100 लाइक मिल गई, तो आपको ये हो जाएगा कि अरे वो मेरे से ज्यादा अच्छा दिखता है, क्या दिखती है, मैं नहीं दिखता कि मैं नहीं दिखती। इस तरह की मैं आपको केसेस बताऊंगी तो आप मतलब शायद बिलीव भी नहीं करेंगे। मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं, तो एक लड़की है जिसको उसको हेडेक हो रहा था, तो वो शांति से बिल्कुल। ऐसे बैठी हुई थी, तो किसी लड़के ने उसको बोल दिया कि यार क्या ऐसे बंदर जैसी शक्ल बना के बैठी है। उस बात का उस लड़की को इतना बुरा लगा कि वो सुसाइड करने जाने लगी। आप सोचिए, ये मतलब तो एक छोटी सी बहुत बात है, बहुत गंभीर मतलब ये है गंभीर बात है। कि छोटी सी बात है कि मतलब क्यों, क्योंकि उसको ये लगने लगा कि मैं अच्छी नहीं दिखती। मुझे एक लड़के ने ऐसा बोला है मतलब कि मेरे चेहरे में कुछ प्रॉब्लम है। तो मतलब ऐसी चीजें हैं कि बिल्कुल। हमारे लिए वैलिडेशन ढूंढते हैं हम, कि कोई मुझे बोले कि मैं अच्छा हूं तो अब मैं मानूंगा कि मैं अच्छा हूँ। कोई मुझे बोले कि मैं अच्छी दिखती हूँ तब मैं मानूंगी कि मैं अच्छी दिखती मतलब हूँ। लोग कहेंगे तभी हम तभी हम सोचेंगे कि हम मानेंगे, क्योंकि कितने ये अच्छे सोशल हैं। मीडिया में वो वैसा प्लेटफॉर्म मतलब है। और हम्म। अगेन मैं सोशल मीडिया को खराब नहीं बोल रही, क्योंकि देखिए ये उस तरीके का उदाहरण मैं देना चाहूंगी कि आपके पास बंदूक है, ठीक है। बिल्कुल। आप किसी की जान बचाने के लिए बंदूक चला रहे हैं या किसी की जान लेने के लिए बंदूक बिल्कुल चला रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो आपको सोचना है। और उसी में बहुत सारे लोग हैं जो सोशल मीडिया से बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें सीख रहे हैं, उनकी लाइफ बन गई है। अब आप उसका यूज किस लिए कर रहे हैं, ये बिल्कुल आपको थोड़ा बोलते हैं ना माइंडफुल स्क्रोलिंग होना बिल्कुल। चाहिए, वो आपको सोचना पड़ेगा। अभी थोड़ा मुद्दे पे आते हैं कि ये जो है मेंटल हेल्थ, उसका डेली लाइफ पर क्या असर होता है? देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि रूटीन आपका डिस्टर्ब हो जाएगा। आप यदि सो नहीं पा रहे हो ठीक से, बिल्कुल। तो ये आपका डेली लाइफ क्यों रूटीन ज्यादातर डिस्टर्ब हो लोग गया। वही है, नींद नहीं मिल नींद पाती। नहीं आ रही है या बहुत ज्यादा नींद आ रही है, आपको सुबह हाँ। उठ के ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है या बिल्कुल स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है। ये भी मेंटल मतलब ये भी आपको इशू होगा। तो ये आपकी डेली लाइफ जो है रूटीन लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहा है। बिल्कुल आप अच्छे से खा नहीं रहे हो या ज्यादा खा रहे हो तो भी आपका वेट पे फर्क पड़ रहा है। बिल्कुल ये भी आपके डेली लाइफ पे फर्क डाल रहा है। आपका फोकस बिगड़ेगा, आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, या आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी। आप ऑफिस जाएंगे तो आप ठीक से बिल्कुल। काम नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें अपने रूटीन लाइफ में भी बहुत मतलब इम्पैक्ट डालती है, यदि आपकी प्रॉपर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो। यही है, पर उसमें अगर रिलेशन है, फैमिली है, पर उसपे और कुछ हमें अगर निर्णय लेना है कुछ चीजों के ऊपर, तो इस पे क्या प्रभाव पड़ता है इन सब पे? आप नहीं ले पाते ना, आपके आप ठीक से सोए नहीं है, और हम्म। सुबह कोई बिल्कुल। आपको कुछ ऐसा बात बोले कि मतलब कुछ आपको कुछ काम बोले, तो ऑब्वियसली आपको इरिटेशन होगा। बिल्कुल। आपको लगेगा कि यार मेरी तो नींद नहीं हुई है, और आपके हस्बैंड ने बोला या आपकी वाइफ ने बोला तो आप चिढ़ जाएंगे कि इनको क्या, इनको तो अपने काम की पड़ी है, इधर मेरी नींद नहीं हुई है। तो रिलेशनशिप में आप यदि चिल्लाते हो या आप आर्ग्यू करते हो या कुछ, तो आपके रिलेशनशिप में इम्पैक्ट पड़ेगा ही। बिल्कुल और जैसे मैंने बताया आपकी प्रोडक्टिविटी में फर्क पड़ेगा, तो आपके जो ऑफिस के रिलेशन है आपके बॉस के साथ, आपके कोलीग्स के साथ, उन उसमें भी फर्क वो भी बिगड़ पड़ेगा। जाएंगे। तो ये सारी चीजें मतलब ये ओवरऑल इम्पैक्ट डालता है आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आपके फिजिकल हेल्थ, आपकी मतलब प्रोफेशनल लाइफ में, बिल्कुल। हर तरीके से फाइनेंशियल लाइफ में, सब में इम्पैक्ट डालती है। एक पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने बताया अभी जो युवा पीढ़ी है, तो जैसे ही अभी कुछ मिडिल एज वाले कुछ मिले हैं आपको क्लाइंट्स कि जिनको कुछ परेशानी हो, रिलेशन बिल्कुल हो, बिल्कुल, बहुत ज्यादा, फैमिली डिवोर्स की तरफ कुछ बड़े हो कदम, कुछ ऐसा हुआ है? कुछ बहुत बता सकते सारे, हो? बहुत सारे। अभी मैं आपको एक मतलब एक क्लाइंट का केस बताती हूँ कि वो उसकी शादी हो गई बिल्कुल। लड़की की, और वो लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज हुई उसकी। अब उसको मतलब वो उसकी इच्छा से नहीं हुई ऑब्वियसली, और वो खुश नहीं थी। उसको मतलब ऐसा था कि मुझे उसी लड़के से शादी करनी है जिससे ओके। मैं करना चाहती थी, बट मेरे पेरेंट्स ने मुझे फोर्स किया और मैंने इस लड़के से शादी करी। अब उसको है कि मुझे सुसाइड करना है। बिल्कुल।
मुझे नहीं रहना है, या तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी या मैं फिर सुसाइड कर लूंगी। उसी वक्त उसी समय पे ऐसा हुआ कि उसकी मम्मी को हार्ट अटैक आ गया। अब हार्ट अटैक आ गया तो अब वो और सोच रही है कि मैं ऐसा कुछ कदम उठाऊंगी तो मेरी मम्मी की तबीयत खराब हो जाएगी। ज्यादा चिंतन करने लगी। हाँ, तो मैं क्या करूं? तो उसको लग रहा है कि मेरी वजह से सब हो रहा है, मेरी वजह से बिल्कुल, मेरी मम्मी को हार्ट अटैक आ गया, तो मुझे सुसाइड खुद कर को लेना दोष चाहिए। देना। खुद को दोष देना। तो ऐसे केसेस बहुत आते हैं। फिर हम उनको वही मतलब ऑब्वियसली ये सारी चीजें हम न्यूट्रलाइज। काउंसलिंग लेते हैं, सेशंस होते हैं, फिर हम उनको समझाते हैं और जो भी मतलब उनके लिए सही होता है सुझाव, वो सुझाव देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ एक छोटी सी बात पे मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग की बात पे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल। बट जब बात करते हैं दोनों को साथ में, जब हम काउंसलिंग करते हैं, तो पता चलता है कि दोनों ने एक दूसरे को गलत समझ रहे थे। उसने उसका बिल्कुल। वो नहीं मतलब पर्सपेक्टिव नहीं समझा, उसने उसका नहीं समझा, और कभी फिर बात ही नहीं की खुल कभी के। बात ही नहीं करी खुल के। अभी सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पे आते हैं, जो मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट है, यानी कि अगर उसे, जो आदमी है जिसे ये मेंटल हेल्थ से गुजर रहा है, तो उसे प्रैक्टिकल मदद कैसे मिल सकती है। यानी कि कोई व्यक्ति है वो भावनात्मक, यानी कि जो इमोशनल ओवरवेलमिंग फील कर रहा है, तो वो तुरंत 2-3 कदम कौन से उठा सकता है। देखिए, सबसे पहले तो शेयर करना, जैसे मैंने पहले भी कहा बिल्कुल। आपको शेयरिंग। कि यदि आपके पास ऐसा कोई इंसान है जिसके साथ आप शेयर कर सकते हो, तो पहले तो बिल्कुल। बताइए किसी को, क्योंकि मन आधा आपका वहाँ हल्का हो जाता है जब आप किसी से शेयर कर सकते हैं। एक बार जरूर मैं ऐड करना चाहूंगी कि ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन एक स्टेप। तुरंत भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप किसी के साथ अपनी बात शेयर कीजिए। इन केस वो चीज़ पॉसिबल नहीं है तो जर्नलिंग हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप बिल्कुल। लिखिए। आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, जो भी ओवर थिंकिंग आपको हो रही है और आप या परेशान हो रहे हैं, तो आप उसको लिखिए कि आपको क्या ओके। महसूस हो रहा है, क्या फील हो रहा है। तो जब आप उसको, वो इमोशन को आप प्रोसेस कीजिए। तो जब आप इसको लिखेंगे तो आपको काफ़ी क्लैरिटी, मतलब बोलते हैं ना, उससे काफ़ी क्लैरिटी आती है। तो लिखिए। उसके अलावा ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम सबको सजेस्ट करते हैं। बिल्कुल। जनरली लोग ब्रीथिंग को मेडिटेशन से ही रिलेट कर देते हैं। हम आपको मेडिटेशन करने नहीं बोल रहे। ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है कि आप 4 सेकंड के लिए आपको इनहेल करना है, 4 सेकंड के लिए आपको होल्ड करना लंबी है। सांसें। हाँ, मतलब लंबी सांसें मतलब लेके ओके रोकना ओके। है, इनहेल हाँ हाँ। करना है। फिर 4 सेकंड के लिए आपको उसको रोक के रखना है, बिल्कुल। फिर आपको 4 सेकंड मतलब एक्सेल करना है। एक्सेल कर। तो ब्रीथिंग एक्सरसाइज आपको तुरंत आपके माइंड को, नर्वस सिस्टम को काम करती है। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लिखना आपके लिए, मतलब जैसे मैंने बोला कि जर्नलिंग, आप जब लिखने बैठोगे तो आपको वैसे ही समझ में आ जाएगा कि मतलब शायद मैं जितने थॉट्स, अननेसेसरी थॉट्स मेरे ज़्यादा हैं, बिल्कुल। ये कुछ काम के नहीं है। और वो आपको हेल्प करेगा। और फिर किसी एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए, आप किसी बिल्कुल। करीबी के साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। तो जैसे ये कि 2-3 हाँ चीज़ें हाँ हैं। और जो बिल्कुल। फैमिली के लोग हैं तो उनको पता है, तो वो आपको टाइम दे, आपको सुने, मुझे ज्यादा से ज्यादा समय दे, आपकी जो समय बात दें, है पूरी हाँ, उसको उनके तह समझे। तक पहुंचे हाँ, है। और फिर किसी एक्सपर्ट की तो हेल्प आपको लेने की ज़रूरत है, यदि ये चीज़ काफ़ी समय तक चलती है, लंबे समय बिल्कुल। तक चलती है तो। अभी जो मेंटल हेल्थ है उससे जुड़े कुछ मिथ्स है, लोग कुछ अलग, आपने बताया टबू भी है उसमें, तो उसे कुछ कोई तोड़ना चाहेगा कुछ उसको हिसाब से। जी, ऑब्वियसली हम तोड़ना चाहते हैं। हम उसके लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो मैंने फ्री काउंसलिंग देना बिल्कुल। चालू किया था, शुरुआत में। क्योंकि मैं खुद एक बहुत सेंसिटिव किस्म की इंसान रही हूँ। मुझे छोटी-छोटी बातें बुरी लगती बिल्कुल। थी। तो और लेकिन एक ऑब्जर्वर भी थी। मैं समझने की कोशिश करती थी कि सामने वाला ऐसा बिहेव क्यों कर रहा बिल्कुल। है। मतलब मुझे डाँटा तो मैंने गलती की, ठीक है, बट इस तरीके से डाँटा तो क्यों डाँटा? या बिल्कुल। वो हमेशा ऐसे ही क्यों बात करता है? या करती है, अच्छे से क्यों नहीं बात करता, या चिल्ला के या धीरे से क्यों कर। तो बहुत ज़्यादा मतलब ये बोलते हैं ना, ऑब्जर्व करना चीज़ों को। तो उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि बहुत मतलब ये जो मेरा जो इंक्लिनेशन था मेरा साइकोलॉजी की बिल्कुल। तरफ हुआ। और फिर मैंने सोचा कि यार लोगों को, कई बार लोग इसी में गुम हो जाते हैं कि बिल्कुल। मुझे ऐसा लग रहा है, मेरे को क्या, मुझे होता है क्या वैसे। लग रहा है, बट हम ये नहीं सोचते कि सामने वाले का क्या पर्सपेक्टिव है। बिल्कुल। तो वो सब सोच के फिर मैंने ऐसे फ्री काउंसलिंग, मैंने काफ़ी साल तक जॉब किया। उसके बाद मैंने फ्री साइकोलॉजिकल काउंसलिंग देना चालू किया। बिल्कुल। और उसके लिए कि लोगों को ये बताएं कि भाई हम आपको सुनने के लिए बैठे हैं। और आज की डेट में मैं आपको बता रही हूँ, हर कोई किसी ना किसी चीज़ से पीड़ित है, बिल्कुल। परेशान है। वो अपनी खुद की मतलब प्रॉब्लम से,
लेकिन कोई ऐसा है नहीं जिससे उसको लगता है कि वो अपनी बात, मन की बात कह सके। तो वो जो टैबू है, जो जैसा मैंने बोला स्टिग्मा है, तो हम वो करना चाहते हैं कि भाई ये बहुत नॉर्मल चीज है, बिल्कुल। आप इसको, जैसे फिजिकल हेल्थ में आपको प्रॉब्लम हाँ होती है हाँ वैसे ही ये प्रॉब्लम है। ये कोई पागलपन की निशानी नहीं है, या आपको कोई बहुत भयंकर कोई बीमारी नहीं हो गई है, आप उससे घबराइए मत। बिल्कुल और आप हेल्प लीजिए, आपको बराबर इसका सपोर्ट, मतलब आपको हेल्प मिलेगी। बिल्कुल। दूसरी चीज ये है कि मिथ की जहां तक बात है, तो मैंने बोला लोग इसको कमजोरी समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं सेंसिटिव हूँ मान लीजिए, अब मुझे छोटी छोटी बातें बुरी लगती, तो लोग बोले ये क्या, स्ट्रांग रहो, स्ट्रांग रहना चाहिए। तो लोग हमेशा मेंटल हेल्थ की यदि किसी को प्रॉब्लम है तो वो बताने से डरते कि यार लोग मुझे कमजोर समझेंगे, कि मुझे इतनी छोटी सी बात बुरी लग गई। तो ये भी एक टैबू है, ये भी एक मिथ है। तो उसको भी हमको मतलब बदलना है, और वो अवेयरनेस के लिए हम भी अपनी तरफ से कोशिश कर बिल्कुल रहे हैं कि लोगों तक इस अवेयरनेस को पहुंचाएं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आपने बताया, वैसे ही आज के समय में जो लोग हैं चुपचाप संघर्ष कर रहे हैं, यानी कि साइलेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? यही कि आप, पहली चीज है कि आपको घबराना नहीं है। आप ये मत सोचो कि आपके साथ कोई बहुत अलग कोई चीज हो रही है, बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये है कि आपको इसको एड्रेस जरूर करना है, इस इशू को इग्नोर नहीं करना है, आपको एड्रेस करना है। किसी एक्सपर्ट की राय ले सकते हैं, अपने परिवार में या अपने फ्रेंड्स में किसी से ये बात शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि ये आप बिल्कुल भी ना समझे कि ये कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो सकती। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है। अगेन मैं एक चीज बोलूंगी, कई बार कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें मेडिकल इंटरवेंशन आता है, कि मतलब कोई बहुत ही एक्सट्रीम केसेस होते हैं, तो वहां की बात अलग हो जाती है। मैं उसको कोई क्लेम नहीं कर रही हूँ कि वो बीमारियां ठीक हो जाती है, मैं ऐसा कुछ क्लेम नहीं कर रही हूँ। बट मैं ये बोल रही हूँ कि आपको एक मतलब मेंटल हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप हेल्प लीजिए, तभी आपको पता चलेगा कि जी मतलब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के बाद ही बता पाएंगे कि आपकी प्रॉब्लम को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, बिल्कुल कितना समय लगेगा। और आप कोई साइकाइट्रिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, कोई साइकोलॉजिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, डिपेंड करता है। कई बार खुद साइकोलॉजिस्ट बता देते हैं कि भाई इसके लिए आपको अब मेडिसिन की ज़रूरत है, यू नीड टू कंसल्ट अ साइकाइट्रिस्ट। और साइकाइट्रिस्ट आपको बता देते हैं कि भाई आपको बातचीत करने की ज़रूरत बिल्कुल है, आपको थेरेपीज की ज़रूरत है, तो आप एक साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। तो वो कम्प्लीटली सब्जेक्टिव है, डिपेंडिंग ऑन द इशू, कि आपको कौन सा इशू है, उसके हिसाब से आपको सजेशन देंगे। तो आप बिल्कुल स्ट्रगल आप अपने अंदर मत सोचिए, आप इस पे मतलब बाहर निकलिए इस चीज से। और मतलब जो हेजिटेशन है ना, खुल के आप बाहर आओ। और आप ये सोचो कि ये बहुत नॉर्मल चीज है, कोई इतनी मतलब मतलब क्या बोलना चाहिए, इग्नोर करने वाली चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं ये नहीं बोलूंगी सॉरी कि नॉर्मल है, बट यस यू हैव टू टेक एक्शन नाउ, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो मुझे बताइए, कुछ ये सिमिलरिटीज लगी है, कुछ केसेस आए जैसे कि आपने पहले बताया युवा पीढ़ी का, उसके बाद जो मिडिल एज वाले हैं उनका रिलेशन, अभी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग केस है कुछ जिसके बारे में आप बताना चाहोगे? देखिए इंटरेस्टिंग केस में, मतलब इंटरेस्टिंग नहीं, मुझे तो लगता है कि मतलब सारे ही इंटरेस्टिंग तो वर्ड मुझे सही नहीं लगता यहाँ पे। मतलब ऐसे इश्यूज है, आई मीन टू से सोशल कॉज, कि मतलब ये है कि सोचने में आप मजबूर हो जाते हो कि हाँ, ऐसी ऐसी चीजें आपने ज्यादा दिमाग हाँ, पे जोर दिया हाँ, है कि वो भाई समय ये पे। चीजें मतलब ऐसी ऐसी बिल्कुल मतलब दुनिया में हो रही है। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया था, वो एक लड़की को सिर्फ किसी ने ऐसे कमेंट कर बिल्कुल दिया था, तो वो इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि उसने पढ़ना छोड़ दिया था, और उसको वो डिप्रेशन में आ गई थी, और उसको ऐसा था कि अब मुझे सुसाइड करना है सीधे, मतलब वो इस कंक्लूजन में पहुंच गई थी। एक लड़की का मैंने बताया जो मैरिड थी, कि उसको था कि उसकी अरेंज मैरिज हो गई थी, उससे उसको प्रॉब्लम थी। फिर कुछ ऐसे हमारे पास कुछ बॉयज के कॉल्स आते हैं कि उनको क्या बोलते हैं, घर में काफी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, काफी प्रेशर आ रहा है, मतलब बिल्कुल लाइबिलिटीज का बहुत ज्यादा है। और उनको ऐसा लगता है कि ना वो घर को ठीक से संभाल पा रहे हैं, ना ऑफिस को ठीक से संभाल पा रहे हैं। तो उनको भी ऐसा लगता है कि शायद हम वी आर गुड फॉर नथिंग, तो इट्स बेटर कि हम अपने आप को कुछ कर ले। तो ये यंगस्टर्स में भी ये बहुत सारी चीजें, और जैसे मैंने बताया कंपैरिजन होता है कि भाई मेरा फ्रेंड बहुत अच्छी जगह पे पहुंच गया, उसकी तो जॉब बहुत अच्छी है, बिल्कुल, बट मैं उस जगह पे नहीं ये पहुंच होता है पाया। हाँ, जेलसनेस पूरा। फिर कई बार हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली केसेस होते हैं कि अभी तो सब कुछ ज्यादा अच्छा वो चल, अभी बहुत ज्यादा हो गया चर्चे में है। ज्यादा है। हाँ, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाले केसेस होते हैं जहाँ पे वाइफ मतलब कंप्लीटली उसको लगता है कि मेरी तो लाइफ ही खत्म हो गई यदि बिल्कुल वो जॉब नहीं करती है तो।
मतलब घर पर ही रहती है, तो उसको हस्बैंड्स के साथ भी ऐसा होता है। तो मैं ये कहना कि सिर्फ मतलब हस्बैंड ही ऐसा करे ऐसा नहीं है, वाइफ भी ऐसा करती है। तो ये चीजें, ये केसेस भी इस तरह के केसेस आते हैं। उसके अलावा बच्चों के केसेस हैं कि आजकल बच्चों में एग्रेशन बहुत बढ़ गया बिल्कुल। है। छोटी छोटी बातों पे वो लोग मतलब अपने पेरेंट्स से आर्ग्यू करने लग जाते हैं, या फिर अब मोबाइल का एडिक्शन तो बहुत ज्यादा हो गया है आजकल। बच्चे, उनकी आधी जिंदगी तो अभी मतलब मोबाइल के भरोसे ही चल रही है। वहीं उनको बाहर आप खेलने के लिए बोलोगे तो वो नहीं जाएंगे, बिल्कुल। और पूरे टाइम उनको मोबाइल चाहिए। तो वो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, मतलब एक ये भी मेंटल हेल्थ की तरफ, ये मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है। तो इस तरह के केसेस आते हैं, पेरेंट्स मतलब कनेक्ट करते हैं कि हम लोग क्या करें, हम कैसे अपने बच्चे बिल्कुल। को समझाएं, वो समझना नहीं चाह रहा है। फिर करियर को लेकर कई बच्चे परेशान होते हैं, तो उसके लिए पेरेंट्स परेशान होते हैं कि फोकस नहीं है। तो केसेस तो देखिए मतलब इतने डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं। कई किसी के साथ चाइल्डहुड में कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ रहता है और उस पे ध्यान नहीं दिया, वो बड़े हो गए और शादी हो गई, और उसके बाद वो किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। तब उनको समझ में आता है, जब हमसे काउंसलिंग होती है, तब हमको उनको पता चलता है कि अच्छा ये चीज़ हुई थी, उसके कारण आज तक मेरा जो माइंडसेट है या मेरे जो थॉट पैटर्न्स हैं, या मुझे इस चीज़ से इसलिए डर लगता है, तब उनको पता चलता है। तो ये मतलब क्योंकि हमारा काम वही है, जब हम बात करते हैं तो हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं कि प्रॉब्लम आपको क्यों हो रही है। जैसे कई लोग इंटरव्यू में जाने में घबराते हैं, तो वो एक, कई बार हम बोलते हैं कि नेचुरल है, बट हर समय पे आपको यदि वो चीज़ महसूस होती है, आप कभी इंटरव्यू के लिए नहीं भी जा रहे तो भी आप घबरा रहे हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, तो फिर वो एक मैटर ऑफ कंसर्न हो जाता है। तो फिर पता चलता है कि बचपन में शायद कभी फैमिली में ऐसे रिलेशन, मतलब घर में ऐसा तनाव का माहौल देखा होगा, पेरेंट्स की लड़ाई देखी होगी। उसके अलावा कोई फैमिली मेंबर ने कुछ गलत आपके साथ किया होगा, मतलब कोई इमीडिएट फैमिली मेंबर ने, कोई रिलेटिव ने। तो ऐसी सारी चीज़, ऐसे केसेस भी आते हैं हमारे पास, और उसके हिसाब से फिर जब हम बात करते हैं तो वैसे सेशंस लेते हैं और उनको ट्रीट करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कोई सीनियर सिटीजन आया हो, कुछ दिक्कत हो, ऐसा कभी हुआ है? सीनियर सिटीजन तो कम आए हैं, लेकिन हाँ आए हैं, और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम रही है वो उनको अकेलेपन की रही है कि उनके, लोनलीनेस। हाँ लोनलीनेस की, कि मतलब बच्चे बड़े हो गए, नौकरी हो गई, अब्रॉड चले गए, ढंग अब से वो यहाँ बात पे, नहीं होती। हाँ उतनी बात नहीं होती, या बात भी होती है तो आप ठीक हो, कैसे हो, 2 मिनट बात होगी, और मतलब एक फॉर्मेलिटी वाली जो चीज़ होती है बिल्कुल। उस तरीके की बात होती है। तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को मिस करते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि हम और क्या ऐसा करें, और उसके कारण भी उनको डिप्रेशन होता है कि हमने अपनी पूरी लाइफ बच्चों को दे दी, बट आज जब हमें उनकी ज़रूरत है तो वो हमारे साथ नहीं है। तो ये ऐसे भी केसेस आते हैं, बट सीनियर सिटीजन के केसेस कम हैं, ज़्यादातर यंगस्टर्स हैं। और एज की यदि मैं बात करूँ तो 18 से 50-55 ईयर्स के लोग आते हैं, मिडिल एज। और क्योंकि 18 ईयर्स के बाद के लोगों को ही बिल्कुल। हम लेते हैं, और उससे कम एज है तो फिर उनके पेरेंट्स से बात करते अडल्ट्स हैं। एडल्ट, हाँ मतलब एडल्ट जो रहते हैं तो उनसे तो हम पर्सनली बात कर लेते हैं, बट यदि उससे कम है तो कई बच्चों ने भी हमें कांटेक्ट किया है, 14-15 साल के बच्चों ने, कि मुझे मेरी पढ़ाई के लिए, मतलब मैं तो कई बार शॉक हो जाती थी कि जब मैंने उससे पूछा कि आप कितने साल के हो, तो बोलते मैं तो 14 साल का हूँ, तो कि इसको क्यों ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो बोले मुझे लगता है कि मुझे एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, इसलिए मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ। तो ऐसे केसेस भी होते हैं, बट ऐसे केसेस में हम पेरेंट को इन्वॉल्व करते हैं, वी आर नॉट सपोज टू, मतलब इंडिविजुअली हम ऐसे नहीं बिल्कुल। कर सकते, पेरेंट्स का एज अ इन्वॉल्वमेंट कंसर्न जरूरी है। वो हाँ, भी चाहिए। हाँ तो पेरेंट का कंसेंट हमको चाहिए रहता है। तो केसेस तो मतलब बहुत अलग अलग है, और मतलब लिस्ट, ये पॉडकास्ट अपना जो है वो कम पड़ जाएगा, इतने केसेस हैं। बस एक ही कहना चाहता हूँ जो आपके लिसनर से, जो आपको सुनते हैं, उनको आप क्या बताना चाहो? मैं उनको यही बताना चाहती हूँ कि पहली चीज़ ये है कि आप इस बात को समझो कि मेंटल हेल्थ बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी इम्पोर्टेंस को आप समझो, इसको आप इग्नोर मत करो। आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी यदि मेंटल हेल्थ सही नहीं रहेगी तो आपकी जो फिजिकल हेल्थ है, आपकी जो मतलब बाकी की रिलेशनशिप है, आपकी सारी चीज़ें इम्पैक्ट होगी, क्योंकि माइंड से, यदि आपका माइंड सही है तो आप फिजिकली भी फिट हो सकते हो।
बिल्कुल। फिजिकली मतलब आपको एक स्ट्रांग रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बहुत सारे मतलब ऐसे इंटरव्यूज़ भी सुने होंगे कि हर कोई ये बोलता है कि यदि आपने माइंड को कंट्रोल कर लिया आपने, तो आपने अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लिया। बिल्कुल। तो आपको उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देना है, उसको इग्नोर नहीं करना है कि अरे कोई बात नहीं, ठीक है, देखेंगे, आज नहीं कल जाएँगे, देखेंगे, किसी को बताना है नहीं, मतलब आप किसी से बताओगे नहीं, किसी से बात शेयर नहीं करोगे, तो फिर ये आगे जाके आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो मेंटल हेल्थ को आपको इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसे इग्नोर मत कीजिए, मेरी तो यही रिक्वेस्ट है। और आपको कुछ भी हेल्प कभी भी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो हमारा लिसनर्स ओनली फॉर यू है आपके लिए, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और हम आपको जो बिल्कुल। भी सपोर्ट और हेल्प कर सकते हैं हम ज़रूर करेंगे। तो बहुत काफ़ी मज़ेदार ये चर्चा रही, क्योंकि जो सामाजिक संभावना है, ये जो सब्जेक्ट को लेके जो हेल्थ टॉपिक है वो सबसे बड़ा रहता है, और जो मेंटली जो लोग प्रिपेयर नहीं होते तो उनके लिए ये जो अभी का जो पॉडकास्ट हुआ है बहुत अच्छे से उनको इफेक्ट करेगा। और ऐसे ही अगर ये जो सब्जेक्ट है और अलग कुछ रहेगा जो आपके दिमाग में रहेंगे, वो क्वेरीज के फॉर्मेट में आप कमेंट में डाल सकते हो, और बेसिकली कुछ और चीज़ें रहेगी, कुछ टिप्पणियाँ रहेगी, वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी आपका। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे से आपके साथ चर्चा हुई, और जो मेंटल हेल्थ का जो टॉपिक है उसके बारे में आपने बहुत अच्छे से जो लिसनर्स है उनको बताया। आगे चल के बहुत ऐसे ही हम प्रोग्राम्स करेंगे जिसमें जो लिसनर्स जो है उनकी कुछ क्वेरी रहेगी वो उसका भी सुझाव करेंगे। तो तब तक के लिए यहीं पे हम रुकते हैं। अभी एक छोटी सी आप बात कहो कि जैसे कि जो लोग हैं, जो देखने वाले हैं, उनको कैसे आकर्षित कर सकते हो, क्योंकि ये जो गंभीर मुद्दा है आपने जैसे बताया उसके बारे में आप 2 शब्द बोलिए। सो आपको कोई भी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है, जैसे कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैनिक अटैक है, इंसोम्निया है, कोई भी ऐसा मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज है तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं लिसनर्स ओनली फॉर यू में। हम आपको थेरेपीज के थ्रू, टॉक थेरेपी के थ्रू आपको ट्रीट करते हैं। इसके अलावा हम और भी काफ़ी सारे ऑफर्स भी लेकर आ रहे हैं बहुत जल्दी, तो मैं चाहूँगी कि मैं आज ही वो अनाउंसमेंट भी कर दूँ ये प्लेटफॉर्म में कि 15 मई के बाद से हर सैटरडे को हम लोग फ्री काउंसलिंग सेशंस रखने वाले हैं। तो जो भी काउंसलिंग लेना चाहते हैं सैटरडेज़ को, एवरी सैटरडे वी आर गोइंग टू कीप फ्री काउंसलिंग सेशन फॉर ऑल दी रिक्वायर्ड कैंडिडेट्स। तो आपको क्या करना है, आपको हमें डीएम करना है या फिर आपको व्हाट्सएप करना है। इंस्टा का पेज का लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसको हमारी टीम शॉर्टलिस्ट करेगी। शॉर्टलिस्ट इन टर्म्स ऑफ कि हम सबके लिए तो एक ही दिन में फ्री काउंसलिंग देना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेशंस लंबे होते हैं। तो उसमें हम लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद जो भी जिनकी भी बुकिंग कंफर्म होगी उनको मैसेज जाएगा और फिर हम उनका सेशन लेंगे। तो ये हम 15 मई के बाद से स्टार्ट करने चालू कर रहे हैं। तो अब आप जो भी झिझक आपको होती है कि अरे मैं कैसे किसी को बताऊं, या फिर मुझे पैसा देना पड़ेगा, तो एटलीस्ट आपके लिए हम ये अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं कि शनिवार के दिन आपके पास समय है तो आप हमसे कनेक्ट कीजिए और आपको फ्री काउंसलिंग, हाँ, लेकिन हर किसी को एक ही बार मिलेगी, हर एक कैंडिडेट को एक ही बार वो इस ऑफर का लाभ उठा सकता है। तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। चलो, आपका आभार। थैंक यू। चलिए समाप्त। थैंक यू सो मच।